हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट। यहाँ पर देख रहे हैं ये भूगोल का वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 22 है और जो कि 25 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक मतलब इस चैप्टर से लिया गया है। तो ये इसमें हमें कृषि के यानी 3 अलग अलग विधियाँ होती है, यानी कौन ये उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और कृषि में जो होता है फसल कई एक प्रकार के होते हैं, यानी रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें देखिए 4 क्वेश्चंस किए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन को इन सारे क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ पर दिख रहे हैं गहन जीविका कृषि और यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि। यानी इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि होता है यह भूमि के छोटे टुकड़े पर किए जाते हैं, जबकि गहन कृषि जो होता है ये बड़े टुकड़े पर किए जाते हैं खेत के। और ये हो गए यहाँ पर इस प्रकार का कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आधुनिक बीजों और कीटनाशकों का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी में देखिए ये प्रारंभिक जैविक कृषि में यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल। और ये प्राचीन औजारों जैसे कुल्हाड़ी, हंसुआ, खुरपी आदि परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वहीं गहन कृषि क्या है? इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का उपयोग करके किया जाता है। यानी इसमें जो होता है हमें आधुनिक जो मशीन है उसका उपयोग करते हैं और खाद, कीटनाशक वगैरह वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं वाणिज्यिक में जो है रोपण कृषि का एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इसमें बड़ी पूंजी और ये श्रमिकों का सहयोग से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एक फसल बोई जाती है। यानी एक तरह से ये जो है बहुत बड़े भूभाग पे, और ये जो है रोपण कृषि के रूप में इसका यूज किया जाता है ये। और इसमें बड़ी पूंजी भी लगाई जाती है क्योंकि ये व्यापार किया जाता है, व्यापारिक फसलें होते हैं। व्यापारिक फसलों को ही हम बोलते हैं वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें किसान वर्ष, यहाँ पर आने प्रारंभिक जीविका कृषि में इसमें किसान वर्ष और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करता है, वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं गहन में है, इनमें सिंचाई के लिए नहरों, नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है वाणिज्यिक में यहाँ पर है चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला आदि रोपण कृषि हैं। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है। तो ये हो गया वाणिज्यिक कृषि का एग्जाम्पल, और ये रोपण कृषि है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए खरीफ फसल और यहाँ पर रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी अंतर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबी फसल, यह फसल शीत ऋतु यानी ये नवंबर दिसंबर में ये क्या होते हैं में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। और यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। यानी शीत ऋतु से ये समर ऋतु जब इंटर करने वाला होता है तो ये काट लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए खरीफ फसल में यह फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और विभिन्न सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है। यानी ये जब मानसून तो जानते होंगे कि मानसून की शुरुआत हो जाता है जून से शुरू हो जाता है, यानी मध्य जून से ले लें तो ये जून से शुरू होकर ये सितंबर अक्टूबर तक ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, इसमें देखिए जायद फसल क्या है? तो यह रबी और खरीफ फसलों के बीच में ग्रीष्म में बोई जाती है। यानी ये जो होता है जब ये रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो समय बच जाता है, यानी ये अप्रैल बच गया, अप्रैल में जो समय बचता है उस बीच में ये जायद फसल लगाए जाते हैं। यानी ये ग्रीष्म ऋतु में ये बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं। चलिए इसी में देखिए रबी फसल में है कि इसका कौन कौन सा उदाहरण है, यानी कौन कौन से फसल होते हैं। तो ये गेहूं हो गया रबी फसल का उदाहरण, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख रबी फसल हैं। वहीं खरीफ फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर का दाल जो होता है, मूंग, उड़ीद, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख फसल फलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए जायद फसल कौन कौन, खरबूज, तरबूज, खीरा आदि प्रमुख जायद फसल कहलाते हैं। ये अभी गर्मी के दिनों में आपने इसको मतलब तरबूज, खरबूज ये सारे खाते होंगे तो गर्मी के सीजन में खाते हैं। ठीक है, तो ये इन दिनों में ही मिलता है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में है, यहाँ पर इसी का पॉइंट है, यानी खरीफ रबी फसल का उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और प्रमुख गेहूं का उत्पादक राज्य, यानी ये राज्य जो है ये गेहूं के उत्पादक राज्य माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में है, यहाँ पे ये प्रमुख चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोकण क्षेत्र जो होता है केरल, यानी केरल कर्नाटका के क्षेत्र में ही कोकण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलों की सूची बनाएं। तो आप उत्तर इस तरह देंगे, मेरे घरों में उपयोग की जाने वाली फसल। यहाँ पर देखिए कॉलम बना लेंगे ये ऐसे इस तरह से, ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो इस तरह से आप ऑप्शन दे देंगे, यानी रबी फसल में कौन कौन से हो जाएंगे, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, खरीफ फसल में आप दे सकते हैं चावल, मक्का, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली। और यहाँ पर जायद फसल में है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। ये आप और भी कुछ और ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके घर में उपयोग किए जाते हैं तो उसके आधार पर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 3 फसल का नाम आप अगर जो घर में जो भी यूज होता है तो इसके अनुसार से यहाँ पर देखिए आंसर किए हैं हम गन्ना, कॉफ़ी और केला। ठीक है, ये गन्ना और कॉफ़ी, केला तो हो जाता है, कॉफ़ी भी बहुत सारे घर में यूज किए जाते हैं कॉफ़ी के रूप में। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में है यहाँ पर गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसका आंसर इस तरह से करेंगे आप, यहाँ पे है गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यह बड़े फार्म पर की जाती है। ठीक है, गहन कृषि बड़े फार्म यानी बड़े खेतों में की जाती है। सेकंड में इसमें आधुनिक मशीनों एवं उच्च उत्पादकता वाले बीजों का और रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पॉइंट इसका है इनमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप दे देंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो चौथे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपनी उत्तर पक्ष में मतलब अपनी उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ठीक है, यानी आपका उत्तर हाँ है तो उसके अनुसार से 2 तर्क भी देना है। तो अगर जो देखिए हमने हाँ किया है तो इसके अनुरूप कर सकते हैं कि भारत में खेती करना एक जुआ है, इसका निम्न कारण है। यहाँ पर पहला जो हमने दिया है उत्तर, ये तर्क ये है भारत के किसानों खेती के लिए मौसमी वर्षा पर निर्भर रहता है क्योंकि सिंचाई की उचित प्रबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड जो है अगर फसल उपज भी जाती है तो फसलों के बिकने की सरकार के तरफ से कोई उचित प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों के द्वारा उगाई गई फसल की उचित दाम नहीं मिल पाता है, जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह से आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि वीडियो को आप देखकर आप अपने आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।